Hello everyone, welcome to the another video of आओ पढ़े। एंड इन दिस वीडियो हम CDS के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दैट इज़ ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये किसी भी टेस्ट सीरीज से कॉपीड नहीं है, ये प्योरली कंटेंट मैंने प्रिपेयर करा है। एंड आई होप कि इससे 2-3 क्वेश्चंस या 2-3 कॉन्सेप्ट्स तो आपके पक्का एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉइल्स। सॉइल के बारे में आपको बताना है, विच इज़ द सॉइल अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, it is found in those regions of the country which receive heavy rainfall. This is the key, heavy rainfall, okay, with alternate dry and wet period nearly near the coast. This is the second second indication you have given. पहला है heavy rainfall, दूसरा है coastal soil. तो desert soil तो coast में नहीं हो सकता, so we can eliminate this. Okay, now next, they are formed from the decomposition of rocks and contains iron oxide. Okay, if any soil contains iron oxide, it will become red, right? If any soil contain iron oxide, it will become red. Okay, it will not become black, so we can just eliminate this. Now we have left with two options, red soils and laterite soils. It lacks fertility due to a lower base exchange capacity and a lower content of nitrogen, phosphorus and potassium. Now यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें फर्टिलिटी की कमी होती है, सो दैट यहाँ पे जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो भी कम होता है, फॉस्फोरस पोटेशियम ये भी कम होता है। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई इट विथ दिस टू टाइप, दैट इज़ रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल। और अगर जहाँ पे भी आपको पता हो कि आपके पास दो ऑप्शंस है, आप एलिमिनेट कर चुके हो, दो ऑप्शंस आर लेफ्ट, तो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, प्लीज़ काइंडली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इसको छोड़ के मत आइएगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ द लेटेराइट सॉइल। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन इज़ लेटेराइट सॉइल। रेड सॉइल इसलिए नहीं होगा, रेड कलर का हो सकता है, बट रेड सॉइल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की जो कंटेंट होती है वो ज़्यादा होती है, वो अधिक मात्रा में होती है। फॉस्फोरस पोटेशियम भी उसमें अच्छे मात्रा में होता है। एंड रेड सॉइल को अगर आप इरीगेट करोगे, अगर आप बढ़िया से इसमें इरीगेशन करोगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप इसमें एग्रीकल्चर आराम से कर सकते हो। इट इज़ अ गुड सॉइल। सो लेटेराइट सॉइल किस वजह से होता है? तो लीचिंग के प्रोसेस से बनता है लेटेराइट सॉइल। जहाँ जहाँ हैवी रेनफॉल होता है या फिर कोस्टल एरियाज जहाँ पे रिवर वाटर ज़्यादा फ्लो करते हैं, वहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिल सकता है। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, लेटेराइट सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल आइलैंड। आइलैंड्स के बारे में आपको बताना है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स आर द बॉडीज ऑफ लैंड कनेक्टेड बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू अ कॉन्टिनेंट. Islets are the part of largest island. Which of the following statements are correct? Okay, so the correct answer for this question is only one statement is correct, not the second statement is correct. Let me tell you the reason why. Continental islands वैसे islands होते हैं जो कि land boundary से connect होते हैं। मान लीजिए ये river है या ओशियन है, ठीक है, एंड दिस इज़ द लैंड पार्ट। सो यहाँ पे जो आइलैंड्स आपके बनते हैं उसको आप कॉन्टिनेंटल आइलैंड कहते हो। एंड दूसरा, आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ लार्जेस्ट आइलैंड। नो, आइलैंड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ लार्जर आइलैंड, इट इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉलर आइलैंड. Okay, islets are the part of smaller island. So this two statements, out of these only first one is correct, not the second one. Okay, so the answer will be A only. Okay, now next question is, consider the following statement regarding the shear waves. So you can obviously see that I have done all the things like, yeah, so इसीलिए इसका करेक्ट आंसर नाइदर वन नॉट टू होगा, क्योंकि shear waves जिसको आप एस वेव्स कहते हो, इट इज़ प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक एंड ट्रैवल ओनली लिक्विड मीडियम। नहीं, ये लिक्विड मीडियम से ट्रैवल नहीं करता, एंड ये आपको ऑल मीडियम से ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, सॉलिड मीडियम से पर्टिकुलरली ये ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। शैडो जोन ऐसी जोन होती है जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं पहुँचती, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्चुरी। एस्चुरी के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है एस्चुरी और एक होती है डेल्टा। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एस्चुरी एंड डेल्टा।
ओके ये दो चीज़ें होती हैं. एंड एस्चुरी क्या होता है? सो एन एस्चुरी इज़ एन एरिया वेयर अ फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम मीट्स द ओशन. एस्चुरी ऐसी रीजन होती है जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो मिलती है ओशन वाटर के साथ. देन एस्चुरीज द सॉल्टी ocean mixes with a freshwater river resulting in brackish water. Yes, you can see that Pulicat lake is a brackish water lake. Yes, this is a brackish water lake. जब salt water के साथ fresh water combine हो जाती है तो वहाँ पे create होता है brackish water. ठीक है, लाइक चिल्का लेक इज ऑल्सो अ ब्रैकिश वाटर लेक. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 3 होगा. ओके 1 2 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर. ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question for you is consider the following statement regarding horticulture. Horticulture के बारे में आपको बताना है. Horticulture contributes 20% to the GDP of the agriculture. Okay, the second question is India is the largest producer and exporter of spices. India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. Okay, so horticulture is related to the growth of fruits and vegetables. Horticulture is related to the growth of fruits and vegetables. Okay, and अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखो तो इट इज़ करेक्ट. लाइक स्पाइसेस के लिए ही तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, राइट? सो इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस. इट इज़ करेक्ट. एंड स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो केरला को कहते हैं स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया. स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं हम? तो केरला को कहते हैं स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया. तो इसे ध्यान में रखिएगा. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर. ओके, यू कैन सी दैट इंडिया की हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूशन 20% है इंडिया की एग्रीकल्चरल जीडीपी की. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लूनार इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स. Next question is about lunar eclipse and solar eclipse. Okay, so first statement is a lunar eclipse occurs when earth passes in between moon and the sun, casting its shadow on the moon, hiding it fully or partly for some time. A solar eclipse happens on a full moon day. Okay, so these two statements are there, lunar eclipse and solar eclipse, जिसको आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हो. ठीक है, सो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होता है आपको ये बताना है. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली 1. सो सोलर इक्लिप्स इज नॉट ऑन फुल मून, इट इज़ ऑन न्यू मून. ओके, तो इसे याद रखिएगा, ये न्यू मून पे होता है, ये फुल मून पे नहीं होता. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नाउ you can see that the answer will be only 1. Okay, next question. The next question is which of the following statements regarding the laterite soil of India are correct. अभी हमने laterite soil का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था. सो जनरली रेड इन कलर. येस, इट इज़ जनरली रेड इन कलर. 1 किस में है? सिर्फ इसमें है, इसमें है. सो दिस विल नॉट बी द आंसर. Now you have left with 2 options. I know what you need to do. You need to just attempt this question. छोड़कर मत आइएगा. Now they are rich in nitrogen and potash. Okay, they are well developed in Rajasthan and Uttar Pradesh, and tapioca and cashew nuts grow well on these soils. अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान में आपको डेजर्ट रीजन देखने को मिलता है, और ये सॉइल कहाँ निकलता है या फिर होता है? तो कोस्टल एरियाज़ में ये सॉइल आपको देखने को मिलेगा. डेजर्टिक रीजन में ये देखने को नहीं मिलेगा, राइट? सो दिस विल नॉट बी द आंसर. 3rd नहीं है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो रिमेंबर द थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement regarding combined phenomena, that is ENSO. अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में आपको करेक्ट फेनोमेना बताना है. द अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंजेस इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द सदर्न ऑसिलेशन. सो ये एंसो का प्रोसेस कब होता है? तो ये वार्म वाटर आपको देखने को मिलता है पेरू के कोस्ट पे, एंड प्रेशर चेंज होता है सेंट्रल पैसिफिक में और ऑस्ट्रेलिया में ड्यूरिंग द सदर्न ऑसिलेशन. व्हेन एंसो इज स्ट्रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया रिसीव्स हेवी रेनफॉल एंड चाइना एक्सपीरियंस अ ड्रॉट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर? सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 1.
it is not correct that India experienced heavy rainfall. India experienced heavy rainfall only in the period of El Nino, नॉट एनसो. एनसो के पीरियड में नहीं होता, क्योंकि जो गर्म पानी है वो चला जाता है पेरू के कोस्ट पे. यहाँ पेरू के कोस्ट पे चला जाता है तो बारिश यहाँ होती है, सारी मॉइस्चर यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, इंडिया में नहीं होती. सो दिस वन इज़ द नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. You can see the justification here, the explanation here of the above question. Next question. The next question is, टीक एंड साल आर प्रोडक्ट्स ऑफ. टीक और साल कहाँ देखने को मिलेगा आपको? टीक और शाल, शाल का पेड़ आपको हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल्स याद रख के चलिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. In India, the problem of soil erosion is associated with which of the following? Soil erosion किससे associated है? Soil erosion की वजह से क्या होता है? So terrace cultivation, deforestation, tropical climate. देखो, ये पूछ रहा है कि सॉइल इरोजन, सॉइल इरोड कब होता है, सॉइल कटता कब है, मिट्टी कब कटती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे. तो कब कटती है? टेरेस कल्टीवेशन से. जब आप माउंटेन्स में इस तरीके के टेरेस बना के, स्टेप्स बना के कल्टीवेशन करते हो तब मिट्टी कटती है? नहीं. सॉइल इरोजन इससे नहीं होता है, इससे सॉइल कंजर्वेशन होता है. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. ठीक है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्लाइमेट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता सॉइल इरोजन में. ट्रॉपिकल क्लाइमेट का तो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होता. सो फर्स्ट अगर नहीं है तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया. वी नीड नॉट टू मूव टू द थर्ड ऑप्शन. ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली डिफॉरेस्टेशन. सॉइल इरोजन किसके वजह से होता है? पेड़ के कटने के वजह से सॉइल इरोजन होता है. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो this is all for today. Thank you for joining me. Bye everyone. Stay tuned for the next videos.